आपका स्वागत है कॉम्पिटेटिव मस्त यूट्यूब चैनल पे। आज जो है रीजनिंग का आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, जीडी, एमटीएस, यूपीपी, दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, इन तमाम प्रकार के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, उसको हम शॉर्ट ट्रिक से लेकर उपस्थित हो चुके हैं। बिना समय को गंवाए, बिना समय को बर्बाद किए हुए सीधे सेशन की शुरुआत करना चाह रहे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में जो कुल लेटर होता है कितना, 26 गो होता है। तो उसको पूछ रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर आर जो है कितना नंबर पे है बउआ, तो 18 नंबर पर है। कितना है? 18 नंबर पर। के बाई ओर यानी के पहले, तो पहले जाएंगे तो घटाएंगे कि जोड़ेंगे, तो पहले जाएंगे तो हम घटाएंगे। के बाई ओर पांचवा अक्षर कौन है, यानी इनमें से हम 5 को क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 18 में से 5 किया हो गया 13। और 13 पर क्या होता है हम लोग का, तो 13 पर होता है एम होता है, यानी क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन सही है। इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द तथा उसके 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्पों में से केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए मूल शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है, यानी उसमें और भी दूसरा लेटर ऐड है दिए गए वर्ड से। उस विकल्प को हमको क्या करना है बउआ, चुनना है। एट्रैक्शन, तो अब देखेंगे पहला ऑप्शन है सी, तो सी है इसमें। इसके बाद ए, तो ए भी है। इसके बाद यू, तो यू नहीं है, यानी हम लोग का पहले मिल गया। बाकी हम चेक कर लेंगे, जैसे यहाँ पे टी है तो टी है, आर है तो आर है, ए है तो ए है। इसके बाद सी है तो सी है। उसके बाद टी है तो टी है, आई है तो आई है, ओ है तो ओ है, और फिर एन है। यानी क्वेश्चन के अनुसार बिना सोचे हुए हमारा ए ऑप्शन सही है। और यहाँ पे हम इसको आगे बढ़ेंगे, दूसरा का ए ऑप्शन सही है। इसके बाद नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा पद आएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका बी छोटका है, उसके बाद सी बड़का है। इसके बाद यहाँ पे सी भी है, छोटके है। सी क्या है वो छोटका है, और उसके बाद डी बड़का है। फिर यहाँ पे डी जो है छोटका हो जाएगा, उसके बाद अगला जो लेटर है ई बड़का है। उसके बाद फिर ई छोटा हो जाएगा, और एफ जो होगा बड़का होगा। अब हमको भरना है, तो यहाँ पे आप ईमानदारी से बताइए, यहाँ पे एफ छोटका हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और फिर वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बउआ, तो जी बड़का हो जाएगा, एफ जी, यानी क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन सही है। इसके बाद है आपका निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए 2, 3, 8, 27, 112। तो देखिए 2 से अगर हम 3 में देखें और 3 से 8 में देखेंगे तो एगो संबंध हमको मालूम चल जाएगा कि 2 एकम 2 और प्लस 1 कर दिए तो 3। उसी प्रकार से 3 दूनी 6 और प्लस 2 कर दिए तो 8। उसी प्रकार से 8 तिरका 24 और 3 कर दिए तो 27। उसके बाद है 27 चौका कितना हो जाएगा आपका, 108 हो गया। और फिर उस पर 4 जोड़ दिए तो कितना हो गया बुआ, 112 हो गया कि नहीं हो गया। और अब 112 में अगर हम 5 से गुना कर दिए तो 5 दूनी 10 के 0, मन में 1, 5 एकम 5 है, 1 6, और फिर हो गया आपका 5, और फिर 560 हो गया, आप 5 जोड़ दिए। तो ईमानदारी बताइए 565 हो गया कि नहीं हो गया, 565 हो गया कि नहीं हो गया। ऑप्शन है 565, 225, 333, 448। ए ऑप्शन सही है। प्रोत्साहन विजय, मतलब किसी को प्रोत्साहित कीजिएगा, उसको शाबाशी दीजिएगा कि हाँ बेटा तू दौड़ो दौड़ो दौड़ो, तो क्या होगा कि वो विजयी हो जाएगा, उसको विजय हासिल होगा। और कुंठा मतलब उसको दबाइएगा, कहिएगा ना तुमसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तब क्या होगा, क्रोध मिलेगा उसको, नहीं गतिरोध मिलेगा, नहीं विफलता मिलेगा, वो विफलता हासिल करेगा। यानी क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन सही है। इसके बाद है 365, 90, और वही संबंध जो 623 और वाट जो यानी प्रश्नवाचक चिन्ह उसमें भरना है। तो देखेंगे हमको एक एक चीज़ हमको मालूम चल गया कि 365 जो है तो 3 गुने 6 गुने 5, 6 तिरका 18, 18 पच्चे 90, कितना हो गया बउआ 90। तो वही संबंध यहाँ पे भी मालूम कर लेंगे। 623 है नू, तो 6 दूनी 12, 12 तिहाई कितना हो गया बउआ, 36 हो गया कि नहीं हो गया, 12 तिहाई 36 हो गया कि नहीं हो गया। ऑप्शन है 36, 45, 123, 63। तो हम लोग का ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। इसके बाद है हम लोग का MDNT। तो देखते हैं MDNT, एम होता है हम लोग का कितना नंबर पर हुआ, तो 13 नंबर पर, डी होता है 4 नंबर पर, एन होता है 14 नंबर पर, और टी होता है 20 नंबर पर। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया है, 14,
23, 13 और उसके बाद है 7। तो 14 पर हम लोग का कितना होता है बउआ, n होता है। 23 पर w होता है। उसके बाद 13 पर क्या होता है, तो 13 का हम लोग का m होता है। और 7 पर जो है g होता है। क्या होता है बउआ, g होता है। ठीक है। अब देखिए आपको एगो चीज दिख रहा है कि ये सब उल्टा लेटर है, जैसे एम एन अपोजिट विपरीत लेटर है कि नहीं है। D14 DW DU आपका अपोजिट लेटर है। MN अपोजिट लेटर है। TW अपोजिट लेटर है। उसी प्रकार से KK GK का आपका अपोजिट लेटर क्या होगा, तो K कितना है आपका बउआ, तो K का होता है K का 11, फिर 11, G का होता है 7 और फिर होता है आपका 11। अपोजिट लेटर निकालने का ट्रिक हम आपको बताए हैं। तो 26 गो लेटर होता है नु, तो 27 गो एगो आप अपने से मिला दीजिए और उसमें से जो वो लेटर दिया गया है उसको घटा लीजिए। तो 27 में से अगर हम 11 गो को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बउआ, 16 हो जाएगा। 16 हो जाएगा यानी P हो जाएगा। तो 11 का क्या हो गया, 16 हो गया। फिर 11 का क्या हो गया, फिर 16 हो गया। 7 है, H है, तो H का क्या होता है बउआ, अपोजिट लेटर S होता है। लेकिन फिर चेक कर लेंगे 27 में से अगर हम 7 को घटाते हैं तो क्या हो जाएगा बउआ, तो वो हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी T होता है, T होता है किसका, G का, ग्रैंड ट्रंक GT रोड। ठीक है। और उसके बाद 11 है, तो आपका K का क्या होता है बउआ, तो K का होता है P होता है, यानी कमला पसंद KP यानी आपका क्या हो जाएगा 16। 16 16 20 16 16 61 20 16 नहीं होगा। 16 16 0 216 नहीं होगा। 16 16 20 16 यानी क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन सही है। कौन वैसा ही है जैसे हॉकी क्रिकेट पोलो। हॉकी क्रिकेट पोलो जो है खेल है, हॉकी क्रिकेट पोलो जो है आपका खेल है। और हॉकी और क्रिकेट में 11 गो प्लेयर, जबकि पोलो में 4 गो प्लेयर। ठीक है। अब कॉलम से हम लोग लिखते हैं कौन खेल है, नहीं है। दिलीप ट्रॉफी, खेल के बाद पुरस्कार मिलता है तो वही होता है दिलीप ट्रॉफी, नाम से एक पुरस्कार है। इसके बाद खेल है तो यो नहीं होगा। फुटबॉल, हाँ, हॉकी क्रिकेट पोलो और फुटबॉल ये चारों खेल का एक प्रकार है, यानी 8वां का डी ऑप्शन सही है। केशव विजय से लंबा है। केशव जो है विजय से लंबा है। ठीक है। कौन है, विजय से लंबा है। विजय से लंबा है किंतु नितिन से छोटा है। यानी एकरो से बड़का एगोड़ा है, वो कौन है बउआ, तो वो है नितिन है। एकरो से बड़का कौन है, तो नितिन है। नितिन किशन से लंबा है। नितिन जो है वो आपका किससे लंबा है, तो किशन से लंबा है किंतु अमर से छोटा है। यानी एकरो से बड़का कौन है, अमर है। कौन है बउआ, अमर है। यदि विजय जो है किशन से लंबा है, विजय जो है किशन से लंबा है, यानी सबसे लास्ट में कौन हो जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा किशन हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि तो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा है क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन सही है, 9वां का डी ऑप्शन। इसके बाद है 38 छात्रों की एक कक्षा में विजय का क्रम ऊपर से 18वां है। टोटल कितना है, तो 38। ऊपर से कितना है, तो 18 है। ऊपर से 18 है। ठीक है। तो उसका क्रम नीचे से कितना होगा, तो इसमें क्या करेंगे, हम 1 को जोड़ देंगे। तो 38 में से 8 गया तो हो गया 0। 3 में से 1 गया 2, 20 + 1 बराबर 21वां है। कितना है बउआ, 21वां है। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए सुधा ने कहा, तो सुधुआ कौनो है। एगो फोटो दिखा के कुछ कह रही है, देखेंगे क्या कह रही है, कि वह मेरी माता का, यानी एगो पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो माता होगी। माता होगी कि नहीं होगी, माता होगी। के पिता का, यानी एक पीढ़ी और ही जाएंगे तो इसके नाना जी होंगे। ठीक है। का इकलौता पोता, यानी इसकी माँ की क्या हो जाएगा, मामा होगी, यहाँ पे मामा होंगे। अब मामा का जो बेटा होगा उसी को कह रही है कौन, पोता, इकलौता पोता है।
ठीक है, यानी मामा का बेटा है। तो फोटो वाले आदमी का सुधा से क्या संबंध है? फोटो वाला आदमी क्या है? सुधा की ममेरा भाई है कि नहीं है? ममेरा भाई है कि नहीं है? तो है, यानी क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन है ममेरा भाई, भाई चाचा निर्धारित नहीं किया जा सकता। काहे निर्धारित नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है, 11 के ये ऑप्शन सही है। नीचे दिए गए पासे की 4 स्थिति दी गई है, कौन सा अक्षर डी के सामने होगा? तो देखिए, जब भी आपको पासा मिले, रंग वाला मिले चाहे लेटर वाला मिले, तो एगो चीज़ ध्यान दीजिएगा, जौन अक्षर के विपरीत पूछेगा, ठीक है, उस 2 इमेज को क्या करना है, आपको मिलाना है कि वह अगल बगल वाला कभी भी विपरीत में नहीं जा सकता है। तो जैसे डी का पूछ रहा है तो डी पहला में है, दूसरा में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन हम इतने में देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए, डी के विपरीत पूछा है, सी और सी कॉमन है। सी क्या है बउआ? कॉमन है, दोनों में, सब पासा में आया है सी, तो सी तो होकबे नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद डी के बगल में कौन है? तो ई है। कौन है? ई है। तो विपरीत में तो नहीं होगा, जौन बगल में होगा वो विपरीत में नहीं होगा। और यहाँ पे भी दूसरका में भी देखेंगे तो डी के बगल में कौन है? तो बी है, यानी ई और बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। अब देखते हैं कि कौन बचा। तो बी तो नहीं होगा, सी में देखते हैं, बी है तो बी ना होगा, सी ना होगा, और हम लोग का ए को बचा ए, और उसके बाद ई है तो ई भी नहीं होगा, सी है तो सी भी नहीं होगा, ए। यानी क्वेश्चन को मिला कर देखें तो हमारा ए जो होगा तो डी के विपरीत कौन हो जाएगा बउआ? ए हो जाएगा। क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन सा आरेख बाघ, हाथी, पशु के बीच का सही संबंध को दर्शाता है? तो सही संबंध को सबसे पहले पशु, तो पशु बड़का आरेख हो जाएगा। काहे कि जितना बाघ, हाथी, कुकुर, बिलाई जितना है सब पशु कौन दर्शाता है, ठीक है। अब इसमें बाघ अलग है और हाथी अलग है, यानी क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन सही है। हम आशा करते हैं ये पूरा जो है सीरीज जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा। हम उपस्थित होते हैं फिर नया सेट लेकर, तब तक के लिए आप बने रहिए।